हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, समझिए आपके लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। और इसमें आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। और ये पेपर है मॉडल पेपर 2022 और 23 का, जो बोर्ड एग्ज़ाम का देने वाले हैं पेपर, उनके लिए है। ठीक, और इसे हम आज सॉल्व करेंगे एकदम इजी वे में। ठीक, अब इसी को देखते हैं एकदम इजी वे में। देखा पूर्णांक यहाँ दे रखा आपका कितना नंबर का है। टोटल नंबर आपका 70 है। टोटल आपको 70 में 70 मैथ में मिल जाता है। मैथ यदि आप अच्छे से सॉल्व करके आएँ, किसी से पूछ लीजिए, यदि पिछले साल का कोई आपका दोस्त अथवा कोई भी होगा, उससे पूछिएगा मैथ में आपका यदि आप अच्छे से सॉल्व कर देते हैं तो 100 में से मतलब 100 यानी प्रैक्टिकल में न काटें तो मतलब आप 70 में से 70 टोटल अटैम्प्ट कर सकते हैं। कितना? 70 में से 70 टोटल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखी जाए राइटिंग पे तो कोई काटने वाला नहीं है। मतलब आप एग्जैक्ट यदि लिख कर आए हैं तो 70 आप आउट, 70 आप एकदम मार सकें। ठीक, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में ही बहुत सारे लड़कों को क्या किए हैं, मतलब 70 में से अभी तक 70 टोटल में से 79 तक हाईएस्ट स्कोर है जो हम खुद कराए हैं। ठीक, एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं। यदि आप इसे वीडियो देख रहे हैं और आप पूरा वीडियो में यदि बने रहेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक, टाइम की बात हो, ये हमारा पूर्णांक की बात हो गई। टाइम की बात की जाए तो 3 घंटा टोटल, 3 घंटा 15 मिनट आपका टोटल पेपर करने का रहेगा। ठीक, और नीचे दिया कुछ निर्देशांक पहला दे रखा है 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में प्रश्न पत्र को पढ़ना है। कितना? 15 मिनट आपको टोटल पेपर को एक्चुअली आपको पढ़ना है। ठीक, और सामान्य निर्देश देखा जाए नीचे करके आपका, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं आपको जो आ रहा है उसे आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक, नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, उसे थोड़ा बहुत छोड़ कर मत आइए। क्वेश्चन पहली बात छोड़ कर ना आइए, मतलब थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिए। 1-2 स्टेप यदि मान लेते 3 नंबर का रहेगा, 1-2 स्टेप आप किए हैं और सही है, आपको ईजिली क्वेश्चन सब बाद में मतलब आंसर सटीक नहीं आ रहा है तो यदि आप किए रहेंगे तो ज़रूर उसमें से एक आध नंबर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक, अब इसमें देखा जाए प्रश्न पत्र, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। एक हमारा बहुविकल्पी होगा, लिखा है खंड अ, जो 20 अंक का रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ये टोटल बहुविकल्पी रहेगा, जिसे OMR शीट पर आपको फिलअप करना है। ठीक, अब निर्देश आपको देखना है। OMR शीट पे यदि आप अंकित कर दिए उत्तर तो उसके पश्चात काट पीट अथवा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आदि न करें। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप पहले देखिए, आप यदि क्वेश्चन है तो उसमें पहले आप क्या करिए, अच्छा ये सही है तो कहीं आप पेपर में मैथ में तो रफ कार्य के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप पेपर के सबसे लास्ट पे जाइएगा अथवा लेफ़्ट साइड वाले पेपर पे आप करिएगा, रफ कार्य कर सकते हैं। तो हाँ, आप जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर का आप सॉल्व करके ए वाला पोर्शन तो ये हो गया। 2 नंबर का मान लेते हैं सी वाला पोर्शन सही है तो आप ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में बगल में लिख सकते हैं। पेपर पे आप मत गूंजिएगा, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उस पर आपको कुछ करना नहीं, आप कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद जब आप लिखना रहेगा, मतलब OMR शीट पे भरना रहेगा तो ईजिली वे में ऐसे, जैसे पहले का ए सही है तो आप आराम से ऐसे OMR शीट पर लिख दीजिए। ठीक, ये था OMR शीट के बारे में। अब देखा जाए खंड ब में टोटल कितने हैं? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसमें 5 प्रश्न एक्चुअली हैं। अब इसे कैसे लिखना है इसी को हम आपको बताएंगे, टेंशन कोई लेने की नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम पेंशन लेने का है। ठीक है, इसी तरह से साइंस का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितना भी NCERT सॉल्यूशन है वो आपको इजी वे में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सुनिए, यहाँ से खंड अ में जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है, लिखा है पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिए यहाँ से प्यार से। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। अब सुनिए, यदि कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे हमेशा शांत ही होता है, कभी भी अशांत और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दे रखा है शांत, पहला ऑप्शन अशांत, दूसरा ऑप्शन आपका शांत। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन पे उपयुक्त दोनों या इनमें से
कोई नहीं। ठीक, तो आपका कौन सा यानी पहले का देखा जाए तो आपका ये वाला पोर्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका पहले का करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंड नंबर जो शांत परिमेय होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो क्या है, लिखा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन सदैव परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है या एक हो सकता है। अब सुनिए, कभी भी आप जब अपरिमेय मतलब जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से गुणा कराते हैं, परिमेय संख्या से गुणा कराते तो हमेशा 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 आपका अपरिमेय संख्या ही आता। क्या, ध्यान से सुनिए, अपरिमेय संख्या आता है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, मान लेते 2 गुणे हम क्या कर दिए, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 गुणे अंडर रूट कितना कर दें, 8 कर दें, तो हमारा देखा जाए तो √3 अंडर रूट कितना 8 ही आएगा। तो बताओ ये जो नंबर है एक्चुअली हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये था पहले यानी दूसरे का पहला ऑप्शन आपका सही। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर आपके सामने क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। रेखा यक्स इजिकल टू 0, कितना, यक्स इजिकल टू 0। तो लिखा है 2x + 3y = 12 का परिच्छेद बिंदु होगा। अब ध्यान से सुनिए, हमें जहाँ यक्स है एक्चुअली वहीं पर आपको 0 रख देना। ऑप्शन इस पे आते हैं, कितना हो गया, 2x + कितना है 3y = कितना है 12। तो यक्स की जगह 0 यदि रखेंगे तो 2 गुणे 0 बराबर कितना, प्लस यहाँ रहेगा जी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ एक्चुअली प्लस रहेगा। 3y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बचा 3y, तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, इस सब पक्षांतर करेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा 3, जो आपका कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। ठीक, तो हमसे परिच्छेद मतलब x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एक आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और दूसरा हम सॉल्व किए हैं तो 4 आ जाएगा। तो 0 और कामा 4 कहीं ऑप्शन है, 0,4। अब देखिए ये आपका 0,4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, विथ सॉल्यूशन दिखा दिया हमने आपको, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, नहीं आ रहा तो लास्ट ऑप्शन आप देखिएगा। ठीक, उससे भी आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये था। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, मतलब नेक्स्ट नंबर पे लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या, क्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, हमारे पास शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है, तो वह संख्या तो हमें पता नहीं। अब देखिए कितना दिया, ध्यान से सुनिए इसे। यदि 70 दिया है तो 70 का क्या होता है, शेषफल कितना आ रहा है 5, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65, हमने यहाँ लिख दिया। हमारे पास 125 है, उसका शेषफल कितना आ रहा है, हमारे पास 8 आ रहा है। तो इसे आप यदि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका यदि हम एलसीएम लेंगे 65 का, तो 13 × 5 = 65, यानी 13 × 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब आते हैं 117 का यदि करेंगे आप एचसीएफ, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, एक्चुअली 13 हो जाएगा। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म यदि देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन हो वही तुम्हारा एचसीएफ होता। तो इसमें देखा जाए तो आपका 13 तुम्हारा क्या हो गया, आपका 13 एक्चुअली आपका एचसीएफ है। ठीक, तो अब आते हैं ऑप्शन पे। 13 कहीं दिया आंसर, 13 आपका आंसर है। ठीक, 13 कहीं दिया, 13 देखिए ये दिया है, तो आपका चौथे का पहला नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे रखा है समीकरण कितना, 2x + ay = 1 है, और कितना दे रखा है 3x - 5y = 7 है। इनका कोई हल नहीं है यदि a का मान क्या होगा। ठीक, a का मान क्या होगा, अब ध्यान से इसे सुनिए। देखिए अब लिखा है 2x + ay बराबर कितना दिया 1, तो हम -1 = 0 लिख सकते हैं कि नहीं। समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब 3x और -5y दिया है बराबर कितना दिया 7। अब रुकिए, हम 7 दिया बराबर, तो इसमें -7 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 0। अब देखिए इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं, जिससे आपको क्या होगा, सुविधा रहेगी। ठीक, ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये दोनों में ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट, और ये लास्ट वाला हमारा किससे क्या बोलते हैं, एक्चुअली सी बोलते हैं।
ठीक, तो हमें ए की वैल्यू केवल पूछा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए केवल, ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए जाए तो 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ए बराबर 2/3 लिख सकते हैं। अब यानी इस पे कंपेयर करते हैं, इस वाले पोर्शन पे, यानी इसके इस वाले सीरीज पे। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बराबर करके कितना 1/- हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम यदि तिर्यक गुणा कराएं, मतलब 5 का गुणा इसमें कराएं और इसका गुणा इसमें कराएं, ठीक है, इसमें कराएं तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो बताओ कितना लिख सकते हैं, 5 दूना 10 माइनस के साथ, तो हम -10 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी 3a, बताओ ये 3a तो हमारा a हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो बराबर क्या a लिख सकते हैं कि नहीं। तो a बराबर एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -10/3, कितना, -10/3। अब देखते हैं -10/3 कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन 3/10, दूसरा ऑप्शन -3/10 और तीसरा ऑप्शन -10/3। तो ये आपका देखिए तुरंत मिल गया। ठीक, यानी -10/3 इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये था आपका 5वां नंबर। चाहते हैं 6वें नंबर पे, 6वां नंबर क्या दे रखा है, इसे आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा लिखा है, ये भी थोड़ा सटीक है। द्विघात समीकरण x² -4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला मतलब ये कथन, इसमें से कौन कौन कथन सत्य है, कौन कौन सा कथन सत्य है, लिखा है। पहले इसमें द्विघात समीकरण देखिए, पहला लिखा, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते तो हमारे पास कितना दे रखा है, एक्चुअली देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, d बराबर कितना होता है, b² -4ac पढ़े हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अभी हम जब सोल्यूशन लाएंगे सबका, मतलब हर एक चैप्टर का स्टार्ट कर दिया गया है NCERT सोल्यूशन, उस पर एकदम इजी वे में हर एक चैप्टर का करा दिया जाएगा। और उसके बाद हम आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ और जो प्रश्न पत्र रहेगा उसे करेंगे। ये आपका कंफर्म हुआ। तब चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इस वाले पोर्शन को A मानते हैं, इस वाले पोर्शन को B, और इस वाले पोर्शन को हम C मानते हैं कि नहीं, ये तो मनबा करते हैं। ठीक है, तो बचपन से ही जानते हैं। ठीक है, तो इसे बचपन से जानते हैं तो इरेज कर देते हैं। तो बताओ इसमें यदि रखेंगे तो B बराबर कितना रख सकते हैं, -4। तो -4 का हम क्या कर दिए, एक्चुअली स्क्वायर कर दिए, -4 दिया है और A की वैल्यू कितना दिया, 2। तो हमने क्या, C की वैल्यू कितना दिया, 3। 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। हम 16 क्यों लिखें, माइनस माइनस बराबर, माइनस माइनस 2 बार लिखेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस। अब बताओ कितना होगा, 4 दूनी 8 तिरिक 24, तो यहाँ से 24 हो जाएगा। अब इससे यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्चुअली -8, मतलब 1 यानी 0 से भी कम आ गया एक ऑप्शन। अब क्या होता है, ये समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब समीकरण में देखिए उसे कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो अब आते हैं आपके कथन पे, इतना आगे लिखा, दिए गए समीकरण का विविक्तीकरण 0 से कम है, तो ये भी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दूसरा, समीकरण का कोई वास्तविक यानी मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी आपका सही है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, समीकरण का विविक्तीकरण 0 है, तो ये भी 0 नहीं था, -8 आया था आंसर। समीकरण का मूल वास्तविक है नहीं। ठीक, तो ये मतलब आपका यानी कौन कौन सा कथन, ये दोनों कथन आपका करेक्ट है। तब आते हैं ऑप्शन पे, नीचे क्या ऑप्शन दे रखा है, कौन कौन सा ऑप्शन है। तभी देखो A और B देखें तो A और B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या, A और B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यानी 6 नंबर का आपका पहला आंसर सही है। अब आते हैं 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्या दे दिया है, ठीक, 7 नंबर दे दिया, कह रखा है, यानी एक हमारे पास क्या है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, A बराबर, A हमारे को कितना दे रखा है, A एक्चुअली दे रखा है 0, 3, और 0 यानी O कितना दे रखा है, 0, 3। अब B कितना दे रखा है, 5 और 0। इनका विकर्ण कितना होगा, इनका विकर्ण कितना होगा। अब देखिए इसे आप ऐसे जब बनाएंगे आयत, तो उसमें क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसे हम A है और इसे क्या मान लेते हैं, ठीक, इसे मान लेते हैं, चलिए इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप सुनिए, देखो ये इसका ऑप्शन यदि देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी 7वें नंबर का तीसरा ऑप्शन √ यानी करड़ी में 34 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर कितना दिया, मतलब 8 नंबर कितना दिया है, 8 नंबर दे रखा हमें x का स्क्वायर, ये यदि समीकरण x² + kx - 5/4 है, 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान होगा, किसका, k का मान होगा।
पहला ऑप्शन 2 होगा, दूसरा ऑप्शन -2 होगा, तीसरा ऑप्शन 1/4 होगा, चौथा ऑप्शन कितना है 1/2। तो अब सुनिए यहाँ से कितना एक मूल के का मान हमसे पूछा, के का मान यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्चुअली आपका ये 2 आएगा आंसर। ठीक है, 2 आएगा आंसर, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक, तो 2 आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर है। अब क्या लिखा है, अब इसे ध्यान से सुनिए। 9वां नंबर क्या होता है, 2 त्रिभुज समरूप हैं। क्या, समरूप त्रिभुज मतलब आमने सामने है, और क्या होता है समरूप है, मतलब कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं है। तो देखिए समरूप भुजा में संगत भुजा क्या होता है, अनुपात हमेशा एक ही, संगत भुजा क्या होता है, एक ही अनुपात होता। एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। मतलब देखते ही क्या कर देगा लड़का, ये भान्ना से मार देगा। और इसमें संगत कोण, यदि संगत हमारी भुजा यदि बराबर है तो जाहिर सी बात संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तब आते हैं लिख पे आके, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण ये तो बराबर रहते हैं क्योंकि समरूप त्रिभुज है, इनमें जो भुजा रहती है वो भी क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इनमें ऑप्शन देखा जाए तो आपका उपयुक्त दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना, दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 3rd नंबर मतलब 9 नंबर का तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्या दिए रखा है, 10 नंबर दे रखा है हमारा, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C के बीच जाने वाली मध्यिका का ज्ञात करना है। ठीक, मध्यिका ज्ञात करना। अब सुनिए मध्यिका, आप सुनिए देखो कितना होता है। अब नॉर्मल यदि देखा जाए तो हम वो लगा देते हैं। ठीक है, तो बताओ कितना, इस पे हो जाएगा 4 चौका 16 और यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब इसे यदि करेंगे तो हम निकालना है, यानी मध्यिका निकालना, मतलब हमें ऐसे चलिए बना ही देते हैं। ठीक, मध्यिका ये वाला पोर्शन निकालना है। तो बताओ क्या होता है, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा बीच वाला कि नहीं। ठीक, चलिए इसी को हम करते हैं। 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इन्हें देखा जाए तो टोटल 25 हो जाएगा। अब उसमें स्क्वायर के लाएंगे तो ये हमारा √5 हो जाएगा। ठीक, √25 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती 5। अब हमसे मध्यिका पूछा है, मध्यिका मतलब बीच वाली हमारी क्या होगा, ये वाली लाइन देखो, ये वाला पता था, ये वाला यदि हम पूरा निकल गया तो बीच में एक हमारा लंब है कि नहीं, तो इसका मध्यिका पूछा। तो मतलब ये जो बीच वाला आ रहा है तो इसको आधा करना पड़ेगा कि नहीं, तो मतलब 5/2 करेंगे तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पर है इसे देखते हैं बाबू। ठीक है, देखिए आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन, मतलब हम सब देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा जो दे रखा, दूसरा दे रखा 3 सेंटीमीटर, तीसरा देखा जाए तो 3.5 सेंटीमीटर, और चौथा देखा जाए तो कितना होता है 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका मतलब 10वें नंबर का पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं किस पे, 11 नंबर पे ही, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर तथा और 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना, कितना, भुजा की लंबाई एक्चुअली ज्ञात करना है। ठीक है, भुजा की लंबाई यदि ज्ञात करना है तो सुनिए, अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन कितना 9 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो आपका 8 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन देखा जाए तो कितना होता है 20 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 11वां नंबर। आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या दिए रखा, ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन हमारे लिए, आपके लिए तो पता नहीं, मतलब आपके लिए भी प्यारा बन जाएगा। लिखा 2 समरूप त्रिभुज की भुजा कितना है 4:9 के अनुपात हैं, इन भुजा का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना मेरे भाई कैसे, देखो क्या दिया 4 का स्क्वायर कर दीजिए और रेशियो यहाँ बना दीजिए 9 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो जाएगा 4 चौका एक्चुअली 16 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो मतलब 16:81, कितना 16:81 इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं दे रखा है देखिए ये भाई लो, ठीक, तो मतलब ये वाला अनुपात आपका सही है, तो देख लेते हैं। ठीक, तो मतलब पहला ऑप्शन दे रखा कितना 2 यानी 2:3, दूसरा ऑप्शन दे रखा 4:9 और तीसरा दे रखा 81:16। तो मतलब ये आपका 12 नंबर का चौथा क्वेश्चन, मतलब जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक, अब आते हैं किस पे, 13 नंबर पे क्या आते हैं, ये भी आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब त्रिभुज वो त्रिकोणमिति वाले से है। त्रिकोणमिति आपको इतना सटीक तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, जल्दी ही वीडियो आ जाएगा।
ठीक है। इतना सटीक से पढ़ाई से मतलब उसमें टोटल आपका जितना भी 55 56 आपका वो है, एक ही आपसे डायग्राम से सारा या क्या करेंगे फार्मूला इसी से भन भन डिराइव कर दे रहेंगे। और रही बात वो टेबल की, मतलब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो तो आपको केवल चुटकियों में, मतलब साइन का केवल याद कर लेंगे कितना 2 से 3 पूरे पीरियड वो टेबल आप क्या करेंगे भन से बना देंगे। ठीक है। तो इसमें आपका 13 नंबर कितना है, 13 नंबर कितना ने रखा है, यदि tan थीटा बराबर 3 4 tan थीटा बराबर 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कास थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बाबू, आप सुनिए। इस पे यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन कितना दे रखा है 2/3 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/3, कितना 1/3 दे रखा, दूसरा दे रखा 1/2 और तीसरा चौथा दे रखा 3/4। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब 13 नंबर का तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं किस पे, इस पे देखिए कितना दे रखा है, आप सुनिए ध्यान से। यदि पहला यानी 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है sin 75 बटे कास 75, कितना sin 75 बटे कास 75। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन दे, मतलब कोसेक, साइन, टैन, कॉट, कहीं भी, तो बिना आँखिया मुनी ऐसा क्या करिएगा, इससे इस पे मार दीजिएगा भान से, कुछ भी हो एक ही तो आने वाला। पूरी बुक आप सॉल्व करके देख सकते हैं, एक ही आने वाला, देख लेना तुम। ठीक है, ठीक। तो मतलब 14 नंबर का आपका ये करेक्ट ऑप्शन, आपका कुछ पढ़ना ही नहीं, मतलब एक ही तुरंत आपको मार देना है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। अब आते हैं किस पे, 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर कितना दे रखा है, दे रखा है यदि एक वृत्त, 15 नंबर, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, कितना, इनके क्षेत्रफल के अनुपात होगा। अब सुनिए, यानी एक वृत्त वर्ग के अनुपात के बराबर, वर्ग के अनुपात के बराबर, पहला ऑप्शन 22:7, दूसरा ऑप्शन 14:11, तीसरा ऑप्शन 7:22 और चौथा ऑप्शन देखा जाए तो 11:14 होता। तो यदि हम वृत्त का वर्ग के परिमाप के बराबर देखेंगे तो आपका कितना आता है आंसर, 14 मतलब 14:11 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन 15 नंबर का सही है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर कितना दे रखा है। ठीक। अब नेक्स्ट नंबर देखिए कितना दे रखा, दो गोलों को आयतन का अनुपात कितना है, 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, आँख मुँह नहीं मार दी। देखो कितना होता है, यानी देखो 16 चौको कितना होता है 64, मतलब 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64, 16 का स्क्वायर 64 होता है। तो कितना 3 त्रिका 9 और कितना देखा जाए तो 3 त्रिका 9 और 9 9 81 होता है। ठीक। तो मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका 16 कितना 16:9 आंसर। पहला देखा जाए ऑप्शन कितना होता है 3:4, दूसरा देखा जाए 4:3 और तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो 9:16 और चौथा देखा जाए 16:9 होता है। ठीक। तो 16 नंबर का देखा जाए तो आपका लास्ट ऑप्शन ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, कितना 16:9 होता, कितना 16:9। ठीक। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन 17 नंबर, 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्या, कितना विषम संख्या, विषम संख्या 1 हो गई, 3 हो गया, 5 आप लगा दीजिए, अब +7 लगा दीजिए, अब +9 लगा दीजिए। क्या पूछा, 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अब देखिए क्या होता है, समांतर माध्य हो गया मतलब क्या होता है, विषम संख्या हमने लिख दिया। अब क्या होता है, जितने भी आपका नंबर है उसी से क्या करिए, जोड़ के उस जितना नंबर है उससे क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से यदि डिवाइड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्चुअली देखा जाए तो कितना हो गया, ये आप ऐड कर दिए, टोटल कितना आएगा 25 बटे कितना हो गया 5, तो मतलब 5 25 आपका 5 ऑप्शन इज द 5 नंबर आ गया। ठीक। समांतर माध्य कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो अब आते हैं ऑप्शन पे, 5 हम सॉल्व कर लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5, मतलब चौथा ऑप्शन जो 5 नंबर है 5 आपका करेक्ट ऑप्शन है, कितना 5 इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब आते हैं किस पे, 18 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 18 नंबर पे आते हैं। अब इसे देखिए, प्यार से देखिएगा। ठीक है, लिखा है पहला माध्यिका
का अलेखित विधि द्वारा निम्न से किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब एक वर्ड आता है तोरण। तोरण यदि करेंगे तो तोरण आप नहीं पढ़े होंगे, तो आप जब वृत्त वाला पढ़ेंगे, ठीक, वृत्त वाला मध्यिका माध्य और एक निकालता था मध्यिका माध्य और मीन मीडियम मोड ऐसे इंग्लिश में आता है, उसे यदि निकालेंगे तो एक वर्ड आता है तोरण। तोरण से निकाला जाता है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम पूरा देख लेते हैं। ठीक, तोरण तो सही है। अब आयतन, दूसरा ऑप्शन आयतन, तीसरा बहुभुज यानी बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का देखा जाए तो तोरण आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। कह रखने का 19 नंबर का दे रखा है। देखो, कुछ परीक्षक का माध्य 27, बहुलक 45 है तो मध्यिका होगी। ठीक है, अब सुनिए यहाँ से कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक, इसे आप क्या करिएगा। ठीक, अब सुनिए, देखिए यहाँ से काम करेंगे, चलिए काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखा जाए 32 आपका पहला ऑप्शन, दूसरा आपका 33 और तीसरा देखा जाए तो 34, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए तो 34 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर का 34 आपका, ठीक, 19 नंबर का 34 मतलब 27 ये हो गया, बहुलक ये हो गया, तो 7 2 9 सॉरी भाई। ठीक है, 19 नंबर का देखा जाए तो आपका 33 वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक, 33 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, देखिए अब यहाँ से आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर क्या दे रखा है, लिख रखा है वर्गीकृत आंकड़े की अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचाई बारंबारता वक्रों के परिच्छेद बिंदु से भुज से आंकड़ों को प्राप्त होता है। होना क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, माध्य कहलाता है या माध्यक कहलाता है या बहुलक कहलाता है या उपयुक्त सही। अब देखिए ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली माध्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, माध्यक। तो मतलब 20 नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये था आपका टोटल 20 MCQ जो हम क्या कर दिए आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है होने वाला था। ठीक, अब ये इसमें से मतलब क्या होता है, 20 में से आप कहीं भी देख लीजिए, मतलब 15 से लेकर 18 क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के लिए जारी किया गया था। ठीक है, अब आते हैं खंड ख में। खंड ख क्या होता है, इसका पूरा सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, एकदम एक न्यू वीडियो बना देंगे। ये लेंथी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, न्यू वीडियो बना देंगे, आपको देख लीजिए, जो आ रहा है आप लिखे रहिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मतलब 1-2 दिन में आप क्या कर देंगे, सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। इसे लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित है, यह कथन सत्य है या सत्य, कारण बताना। देखो वहाँ पर वाला यानी दो को विभाजन और विभाजित और गुणनफल वाला, उस पर क्वेश्चन यहाँ से लेकर है। कितने नंबर का है, एक्चुअली 2 नंबर का है। ठीक, 2 नंबर का है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्या दिया रखा, इसे ध्यान से पढ़िए, ये भी आपका एक्चुअली 2 नंबर का। या यदि कॉट थीटा बराबर 7/4 है तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा का मान होगा। अब इसे आप क्या करिएगा, इजी वे में सॉल्व करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। कितने नंबर का है, एक्चुअली 2 नंबर का है। ठीक है, अब ग नंबर पे आते हैं। ग नंबर क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है एक स्वर्गाकार बर्तन है, ठीक, जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। बेलन पात्र से डाले गए पानी की ऊंचाई बतानी। कितने नंबर का है, एक्चुअली 2 नंबर का है। ठीक है, अब बेलन और शंकु ये सब पढ़े होंगे तो उसमें सटीक फार्मूला रहता है, उस पर आप तुरंत ये मार देंगे। ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं, कराया जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, इसमें क्या होता है, समांतर माध्य करना, ये तो सबसे इजी रहता है। ठीक है, समांतर माध्य देखो क्या किया, एक आवर्त यहाँ से हमें अंतराल दे रखा, कितना, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और इसमें बारंबारता कितना, 2 इसमें दे रखा, 7 इसमें, 12, 15, 8 और 6। ठीक, ये तो बहुत इजी रहता है। ठीक, कितने नंबर का है, टोटल 2 नंबर का है। ठीक, 2 नंबर का है, एकदम आपको मिलने वाला है ये क्वेश्चन।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है क्या, बिंदु। अब देखो क्या कर देना, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। इसमें ये रेखाखंड में ऐसे बना देना, इस पे प्लस प्लस जो भी रहता है, ये मतलब क्या होता है, देखिए यक्स हो गया और ये वाई, सॉरी यहाँ से यक्स कहाँ कर दिए जी, ये हो गया, ये यक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये यक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया। इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यक्स डैश है जी। इधर जाएंगे तो हमारा माइनस होगा, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। इसी पे आपको क्या कर देना, रख देना। एक बिंदु दे रखा है कितना, -4 और 6। बिंदु ए बराबर -6 और 10 दे रखा है, और बी कितना 3 -8 है। जोड़ने वाली रेखाखंड का अनुपात विभाजित करना है, ठीक। इसी को आप क्या क्या कर देना, उसमें आपको दिखाना है, और एकदम से जो मिल रही है उसी को क्या कर देना, लिख देना, तुरंत आपका 2 नंबर मिल गया, ठीक। तो ये था इसके बारे में। अब के का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। ये भी देखो उसी गुणनखंड से, उसी जो रेखाखंड आप किए थे उसी से है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2 और 3 है, बी 4 और के है, सी कितना दे रखा है, 6 और -3 है। तो रेखांकित मतलब के का मान निकालना, जिस बिंदु पे मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। मतलब आप करेंगे ऐसे तो वो अपने आप मिल जाएगा, आपको करना ही नहीं पड़ेगा। मान लेते 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर क्या करेंगे, जहाँ मान लेते हैं ऐसे ऐसे मिल रहा है, तो इस पॉइंट से आप देखिएगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो आपको करने की बात नहीं, सीधे के की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अब क्या देखा है, बी पे आते हैं कि इन 5 खंडों का हल करना है। मतलब इसमें से जो भी रहेगा 4 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। केवल और केवल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टाइम भी देखिएगा, टाइम की क्यों क्या होते बहुत, उसमें टाइम कितने लोग होते हैं, एक ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं और उससे क्या कर देते हैं, अपना टाइम पूरा ख़त्म कर देते हैं। ये आपको करना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना, आज ही से ट्राई करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका ईजिली हो जाता है, ठीक है। लिखा है ग्राफ द्वारा जाँच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 है, 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफिक विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है, देखो ये भी ग्राफ वाले से आ गया, ठीक। ये भी ग्राफ वाले से आ गया, कितना है, ठीक है। कुछ करना ही नहीं, मतलब क्या कर देना, ऐसे आपको क्या कर देना, ऐसे देखो 1 2 3 खाना बना लेता है, मान लेते हैं ऐसे कर देना, इस पे x मान लें, इस पे y, जो भी चीज़ रहेगा आप ऐसे लिखते चले जाइएगा, काम आपका ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का था। अब आते हैं किस पे, खंड ख पे आते हैं। ख क्या दे रखा है, ये भी 4 नंबर का है। लिखा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर, वर्ग का अंतर है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, कितना 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नहीं मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सोचेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब आते हैं कित में, ग नंबर पे। ग नंबर का क्या दे रखा, लिखा है 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु के एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। लंबाई का भी मान ज्ञात करना है, ये वृत्त वाले क्वेश्चन से है, ठीक। ये कितने नंबर का है, टोटल 4 नंबर का है, ठीक है। अब आते हैं हम आपके घ नंबर पे। घ नंबर क्या लिखा है, इसे ध्यान से आप देखिए, ठीक। 2 खंभे की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर तथा 11 मीटर है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितना 12 मीटर है, तो इनके ऊपर सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। कितना, सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये भी कितने नंबर का है, एक्चुअली 4 नंबर का है, ठीक। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ऐसा भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। अब देखिए क्या होता है, ये तो क्वेश्चन, इस पे तो आप क्या करिएगा, मतलब यानी जितना भी स्टार लगा लीजिए आप, ये कम है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए किसी स्कूल की मतलब यानी दशक, देखो दशक दे रखा, 51 लड़कियां की ऊंचाई सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, मतलब 140 से कम कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक। अब कितना यहाँ से दे रखा है, 145 से कम कितने हैं, 11 लोग, और 150 से एक्चुअली कम कितने हैं, 29 लोग, और 155 से कम कितने हैं,
40 लोग, और 160 से कम कितने हैं 46 लोग, और 165 से कम कितने 51 लोग हैं। तो इनका माध्य ज्ञात करना, कितना माध्य ज्ञात करना है टोटल, और टोटल 4 नंबर का है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अब ये क्या दे रखा, देखो माध्यक हमें दे रखा और x और y का मान ये और ये हमसे पूछा है। ये भी बड़ा मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। ठीक, देखियो कितना दे रखा, 0 से लेके 10 तक कितनी बारम बढ़ता है 5 है। अब 10 से लेके 20 तक x बारम बढ़ता है, और 20 से लेकर आपका 30 तक 20 बारम बढ़ता है, और आपका 30 से लेके 40 तक 15 बार बढ़ता है, और यहाँ से आपका 15 से लेके 50 तक y बारम बढ़ता है। तो 15 से लेके 60 तक 5 बारम बढ़ता है। तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना, क्या ना, x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आपका टोटल 4 नंबर का है। ठीक, अब जो भी हम नीचे देखेंगे वो कितने नंबर का रहेगा, एक्चुअली 6 नंबर का रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, इसमें अथवा करके देता है, मान लेते हैं ऊपर आपको नहीं आ रहा है कोई, तो नीचे अथवा भी कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें रहता है। इसीलिए लिखा तीसरा नंबर, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला दे रखा, मतलब इसमें आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब सुनिए, इन दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो इनसे हो जाएगा, तो इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, आप क्या कर दीजिएगा, एलसीएम लेके एक समीकरण बना लीजिएगा। ठीक है, एक समीकरण बना लीजिएगा, उससे आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, या आपका अथवा उसी के देखो नीचे भी उसी दे रखा है। ठीक, उसी तरह से या अथवा करके नीचे दे रखा है, अथवा भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, यदि नहीं आ रहा है तो आप अथवा भी कर सकते हैं। क्या लिखा है इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ये भी आपका क्या होता है, जितना 3 स्टार आप लगा लीजिए। ठीक, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में दिया। ठीक, का यानी का व्युत्क्रम, और कम अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 6 नंबर का, इसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि वो नहीं आ रहा है तो। ठीक, अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या दे रखा है, ये भी 6 नंबर का है। ठीक, दे रखा चौथा क्वेश्चन, एक बहुमंजिली भवन के शिखर पर देखने पर 8 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, मतलब 30 अंश और 45 अंश। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखिए ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ गया, कितना 6 नंबर का। ठीक, मतलब आप 2 चीज़, मतलब 2-3 चैप्टर, जैसे वृत्त हो गया, गुणनखंड हो गया, त्रिकोणमिति यदि कर लेंगे तो अपना इजीली पासिंग मार्क हो जाता है। ठीक, मगर हम पासिंग मार्क नहीं है, पूरा से पूरा लेना है। ठीक है, आर नहीं तो पार। ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे अथवा करके दिया है, ये भी देखो त्रिकोणमितीय से दिया। ठीक, 6 नंबर का है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंची भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसमें अवनमन कोण दिया था, इसमें उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर के यानी भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P भवन की दूरी ज्ञात करना। जो 3 का करीब 3 का मान कितना दे रखा, 1.723 दे रखा। ठीक, मतलब आपको 2-4 याद होना चाहिए, जैसे करीब 5 का मान, करीब 2 का मान, करीब 4 तो 2 होगा करता है, करीब 9 तो 3 होगा करता है। तो ये सब तो करने की बात नहीं, मतलब 2-4 याद रखें, करीब 3 और करीब 5 और करीब में 2। ठीक है, इसे आप क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अथवा करके भी दिया। ठीक, अब सुनिए, ओ भाई क्या कर रहे हैं। ठीक, लिखा एक बर्तन एक उल्टे शंकुकार यानी शंकु का आकार का है, उसकी ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर है। ठीक, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी भरा गया है। उस बर्तन के शीशे की कुछ भाग क्या है, कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक, डाली जाती है तो
इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशी की गोलियों की संख्या ज्ञात करना। टोटल कितना नंबर का है? एक्चुअली 6 नंबर का है। कितना? 6 नंबर का है। ठीक है, ये 6 नंबर का है। या आपको वो नहीं आ रहा है तो ये देखिए क्या आती है, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये भी आपका क्या होगा, जो आपका शंकुकार और गोला वाला चैप्टर था उससे दे रखा है। ठीक, क्या लिखा है? बड़ा है मतलब आप समझ जाएंगे तो ये इजीली वे में आप तुरंत कर देंगे। ठीक, लिखा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार की गर्दन है, यानी आकार की गर्दन है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार व्यास कितना 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है। इस बर्तन का आयतन देखा जाए तो 345 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपयुक्त मानक आंतरिक मान है। ठीक, इसे भी आप क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं, अथवा दे रखा। ठीक, चाहे उसे अटेम्प्ट करिए या इसे अटेम्प्ट करिए। टोटल आपका कितना मिलने वाला है? इस पे 6 नंबर का मिलने वाला। इसी तरह से देखा जाए तो हम टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन आपको देख लिए हैं। इसमें से 20 नंबर आपका विथ सॉल्यूशन देखे हैं, MCQ वाला। 50 नंबर बचा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी का हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक, तब तक के लिए आप बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा लाइक करिएगा, जिससे आप क्या करिएगा, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।